नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि 77 स्क्वायर मीटर तिरपाल इज रिक्वायर्ड टू मेक अ राइट सर्कुलर कॉनिकल टेंट। देखो टेंट हम लोग देखते हैं बहुत सारा, तुम्हारा मूवी वगैरह में देखते हैं हम लोग कि टेंट बनाता है आर्मी वगैरह अपना, तो वो कॉनिकल शेप का बनाया है। और टेंट बनाने के लिए अगर तिरपाल से बना रहे हैं टेंट हम लोग, तो जो टेंट बनेगा 77 स्क्वायर मीटर तिरपाल का ज़रूरत पड़ेगा। एक अगर हम लोग कॉनिकल टेंट बनाएंगे, एक टेंट बनाएंगे लेकिन किस शेप का बनाएंगे? कॉनिकल शेप का, कौन शेप का? इफ़ द स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट इज 7 मीटर, उस टेंट का बोल दिया है कि 7 मीटर क्या है? स्लैंट हाइट दिया हुआ है। स्लैंट हाइट मतलब एल का वैल्यू दिया हुआ है और बोल दिया है कि 77 स्क्वायर मीटर तिरपाल का ज़रूरत पड़ेगा उस टेंट को बनाने के लिए, उस कॉनिकल टेंट को बनाने के लिए। देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द बेस एरिया ऑफ द टेंट। तो बताना है कि बेस एरिया क्या होगा अगर एक टेंट बनाए इस तरीके का, कौन शेप का, तो पूछ रहे हैं कि उसका बेस एरिया क्या होगा। जबकि ये भी बोल दिया है कि तिरपाल का ज़रूरत कितना पड़ रहा है और स्लैंट हाइट का वैल्यू क्या है। अच्छा, बेस एरिया का मतलब क्या हुआ? बेस एरिया का मतलब अभी हम लोग बताएं कि पाई आर स्क्वायर होता है बेस एरिया, क्योंकि बेस जो होता है वो सर्कल होता है, तो सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर। तो आर का वैल्यू अगर हम लोगों को फाइंड हो जाएगा, अगर आर का वैल्यू हम लोगों को मालूम हो जाएगा, तो हम लोग आसानी से पाई आर स्क्वायर मतलब बेस एरिया का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब आते हैं हम लोग, यहाँ पे क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि 77 स्क्वायर मीटर तिरपाल, तो ये तो एरिया है। तो ये जो एरिया दिया हुआ है ये कौन सा एरिया दिया हुआ है? टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है या फिर कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है? ये हम लोग समझेंगे यहाँ पे टेंट का कंसेप्ट से। देखो कॉनिकल टेंट जो बनाता है तो तिरपाल जो यूज़ होगा वो तो साइड में यूज़ होगा, नीचे में तो ज़मीन रहेगा, तो साइड में जो यूज़ होगा, तो साइड का ये जो साइड का एरिया है, इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? इस एरिया को हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो इसीलिए यहाँ पर जो 77 स्क्वायर मीटर तिरपाल का जो एरिया दिया हुआ है वो एक्चुअली में किसका एरिया दिया हुआ है? उस कॉनिकल का, उस कोन का कर्व सरफेस एरिया का वैल्यू दिया हुआ है। ये समझना है, सवाल में कई सारा ऐसा हिंट्स मिलेगा जिससे हम लोग को ये समझ में आ जाएगा कि वो कर्व सरफेस एरिया का बात कर रहा है या फिर टोटल सरफेस एरिया का बात कर रहा है। तो यहाँ पे इससे हम लोग को समझ में आ गया कि वो कर्व सरफेस एरिया का बात कर रहा है। अब आते हैं आंसर में। तो 6 नंबर में गिवन क्या था? एरिया ऑफ तिरपाल दिया हुआ था। एरिया ऑफ तिरपाल कितना दिया हुआ था? 77 स्क्वायर मीटर। स्लैंट हाइट मतलब एल का वैल्यू दिया हुआ था 7 मीटर। हम लोगों को निकालना है बेस एरिया। बेस एरिया का मतलब होता है पाई आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू फाइंड करना होगा। कर्व सरफेस, इसका अगर एरिया ऑफ तिरपाल दिया हुआ इसका मतलब वो कर्व सरफेस एरिया है, तो कर्व सरफेस एरिया देयरफॉर इक्वल टू 77 स्क्वायर मीटर। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, तो पाई आर एल इक्वल टू 77 हो जाएगा। पाई का वैल्यू पुट करेंगे, आर तो नहीं मालूम है, आर वैसे ही रहेगा, एल का वैल्यू 7 दिया हुआ, यहाँ से आर का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। पहले आर का वैल्यू निकल जाएगा, उसके बाद लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर बेस एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आर का वैल्यू पुट करके फाइंड हो जाएगा। इसको कंप्लीट करना है आप लोगों को। नेक्स्ट हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 नंबर क्या बोल रहे हैं? 7 नंबर बोल रहे हैं द डायमीटर, वहाँ पे डायमीटर होगा, बेस एरिया बोला था, वहाँ पे बेस एरिया नहीं होगा बुक में, वो मिस प्रिंट है, होगा डायमीटर। द डायमीटर ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 21 मीटर। बोल रहे कौन है उसका डायमीटर दिया हुआ है कितना? 21 मीटर। एंड हाइट इज 14 मीटर, और उसका हाइट बोल दिया है 14 मीटर है। तो पूछ रहा है लेट अस कैलकुलेट द एक्सपेंडिचर टू कलर द कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 1.50 पर स्क्वायर मीटर। सबसे पहले यहाँ पे गिवन क्या क्या है? गिवन है डायमीटर ऑफ द कोन और हाइट ऑफ द कोन, और निकालने क्या बोला है कि उसका कर्व सरफेस एरिया को कलर करेगा। कर्व सरफेस एरिया मतलब कौन सा एरिया हुआ? ये जिसको हम लोग पाई आर एल बोलते हैं। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल।
लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है कि डायमीटर दिया हुआ तो रेडियस निकल जाएगा, ठीक है, आर निकल जाएगा, लेकिन हाइट दिया हुआ है, स्लैंट हाइट नहीं दिया हुआ है। हम लोगों को स्लैंट हाइट का ज़रूरत पड़ेगा क्योंकि कर्व सरफेस एरिया को कलर कर रहे हैं। तो पहले हम लोगों को पूछ रहा है कितना एक्सपेंडिचर होगा, जबकि 1 रुपया 50 पैसा 1 स्क्वायर मीटर में खर्च हो रहा है। तो अगर हम लोग देखेंगे कर्व सरफेस एरिया अगर हम लोग फाइंड कर लेंगे कितना खर्च हो रहा है कलर करने के लिए, कैसे फाइंड होगा, अगर हम लोग कर्व सरफेस एरिया को फाइंड कर लेंगे और उसको 1.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा कलर करने का। तो उसको टोटल एक्सपेंडिचर कलर करने में कर्व सरफेस एरिया को कितना लगेगा, उसको उससे पहले हम लोग को क्या फाइंड करना होगा, कर्व सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, जबकि आर का वैल्यू दिया हुआ है, एल का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, आर और एच का वैल्यू जो दिया हुआ है यहाँ पे उसका मदद से पहले एल का वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, तब जाकर कर्व सरफेस एरिया निकलेगा। क्वेश्चन में आते हैं, समझ में आ जाएगा अभी आंसर में। 7 नंबर, तो यहाँ पे 7 नंबर में डायमीटर दिया हुआ था 21 मीटर, रेडियस निकल जाएगा 21/2 मीटर। उसके बाद हाइट है यहाँ पे 14 मीटर। तो एच और आर का मदद से हम लोग एल का वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। एल का वैल्यू क्यों फाइंड कर रहे हैं हम लोग ये बता दिए हैं, क्योंकि पूछ रहा है कर्व सरफेस एरिया को कलर करने में कितना खर्च होगा। तो पहले हम लोगों को कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा, उसके बाद उसको 1.50 मतलब 1 स्क्वायर मीटर में अगर 1.50 लग रहा है तो बाकी जो स्क्वायर मीटर निकलेगा कर्व सरफेस एरिया उसमें उसको कलर करने में कितना लगेगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा। लेकिन कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हमको फार्मूला होता है पाई आर एल, और आर का वैल्यू दिया हुआ है, एल का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो एल इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले फाइंड करेंगे। एल का फार्मूला होता है √r² प्लस h²। आर का वैल्यू है 21/2 और एच का वैल्यू है 14। यहाँ पुट करके निकालोगे आ जाएगा एल का वैल्यू, उसके बाद कर्व सरफेस एरिया, उसके बाद निकलेगा टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कलरिंग। ये 7 नंबर तक हो गया। यहाँ पे अब हम लोग जो बुक में किए हैं जितना भी, क्वेश्चन नंबर 8 तक पूरा बन जाएगा। तो जो भी इनकम्प्लीट है या फिर हम बताए नहीं हैं तो उसको अब कंप्लीट करना, 8 नंबर तक पूरा बन जाएगा। 8 नंबर में कुछ ना कुछ तुम्हारा जाकर वहाँ पे मिस्टेक दिया हुआ है वैल्यू में, नंबर में, तो मे भी उसमें आंसर नहीं आएगा, लेकिन वो भी ट्राई करना तुम लोग क्योंकि उसमें भी कंसेप्ट है।